हेलो स्टूडेंट, अगर आपको ये पूछा जाए कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं तो आप एक वाक्य में आंसर दीजिएगा कि जो एक जगह से दूसरे जगह में जा सकता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, वो सजीव है। और जो मूवमेंट नहीं करता है, गति नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान नहीं जा पाता है, उसे हम निर्जीव वस्तु कहेंगे। तो क्या हम तब सोते हुए कुत्ता जो एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा रहा है, क्या वो निर्जीव है? क्या पौधा जो एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा रहा है, क्या वो निर्जीव है? क्या चलती हुई पंखा जो गति कर रहा है, तो क्या ये सजीव है? तेज रफ्तार से गति करते हुए जो हवा बहता है, क्या तब वो सजीव है? नहीं। तो सजीव और निर्जीव किस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं? सजीव में ऐसा क्या होता है जो हम उसे सजीव कहते हैं, और निर्जीव में ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं होने के कारण वो निर्जीव कहा जाता है? तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि जिसमें जान होता है, जिसमें बहुत प्रकार की क्रिया होता है उसके अंदर, उसे कहेंगे हम सजीव। और जिसमें किसी प्रकार का जान नहीं होता है, ना ही उसमें किसी प्रकार का क्रिया होता है, तो वो होता है निर्जीव वस्तु। तो आज इसी विषय को आगे हम पढ़ेंगे आप लोगों का क्लास 10 का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम जीवों में होने वाला प्रक्रम कि एक जीव जो होता है उसमें जो मेंटेनेंस होता है, उसका जो जीव धारण करने की क्षमता है, उसमें जो जीव होता है वो सजीव को सजीव रहने के लिए जो विभिन्न प्रकार का क्रिया होता है उसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। तो आइए इस विषय को हम आगे पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम आप लोगों का क्लास 10 का 6वां अध्याय। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम 6वां अध्याय यानी लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? लाइफ में होने वाले प्रोसेस, किसी भी जीव में होने वाले प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या है जैव प्रक्रम? सजीव हम किसे कहेंगे? जिसमें जान होता है उसे सजीव कहलाता है, सीधा सा शब्द है। और जान जब होगा, किसी में जान है मतलब सजीव है, और सजीव है मतलब उसमें विभिन्न प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, क्रिया हो रहा है, प्रक्रम हो रहा है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। निर्जीव क्या है? नॉन लिविंग। ये क्या है? लिविंग। और ये क्या हुआ? नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होता है। ऐसा वस्तु जिसमें जान नहीं होता है उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे ये कलम जो है ये निर्जीव है, इसमें किसी प्रकार का जान नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का प्रक्रम भी नहीं हो रहा है। यानी लाइफ प्रोसेस जो होगा वो सिर्फ सजीवों में होगा, यह हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं जैव प्रक्रम, जो चैप्टर का नाम है। ये जो लाइफ प्रोसेस है क्या? वो ये सभी प्रक्रम, वो ये सभी क्रिया, वो ये सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से, जो सभी प्रकार जितना भी है वो पूरा जो रूप सम्मिलित रूप है, उस सम्मिलित रूप से शरीर में अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, वो अगर नहीं होगा तो सजीव नहीं रहेगा, कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी इस परिभाषा से ये स्पष्ट हो रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो किसी जीव में सम्मिलित रूप से होता है, किसी जीव के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, वो सभी प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। अब आते हैं कि जैव प्रक्रम में आने वाले प्रक्रम, क्या क्या प्रक्रम होता है, क्या क्या क्रिया होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है किसी जीव में। तो इसमें हम लोग का सिलेबस के हिसाब से इस प्रकार है कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये कई प्रकार है। और भी प्रक्रम है, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 प्रक्रम के बारे में डिटेल्स अध्ययन करना है। तो आदि और प्रकार का है। पहले आते हैं पोषण। पोषण क्या है? जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है वो हम बाद में बताते हैं। ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना एवं उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी जो हम खाते हैं
वो जो खाते हैं उससे जो प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, वसा मिलता है, खनिज लवण मिलता है, वो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वो जो भोज्य पदार्थ से जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ पोषक तत्व। वो क्या है, पोषक तत्व। उससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है और ऊर्जा के उत्पन्न होने के कारण हम उस ऊर्जा को किसी काम में उपयोग करते हैं। तो ये जो विधि है किसी भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना और उसको उपयोग करना, फिर इसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। इसका डिटेल्स अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। अभी सिर्फ एक एक पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रम होता है लाइफ प्रोसेस में। अब आते हैं श्वसन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर के बाहर, जैसे मैं अपने शरीर के बाहर से मतलब वायुमंडल से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोई जो जीव है वो क्या करता है, बाहरी वातावरण से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर उस ऑक्सीजन का उपयोग वो खाद्य पदार्थ जो हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं उस विघटन में सहायता करता है और हमारे शरीर में उपस्थित सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। तो ये जो प्रक्रम होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और खाद्य पदार्थों का विघटन करना, ये सभी प्रक्रम जो होता है ये क्या है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्लियर है। अब है वहन। वहन मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है, ऐसे प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाए जाते हैं, वहन कहलाता है। वहन क्या है, सर्कुलेशन। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर है ये सारे शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है और सभी कोशिकाओं के पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व को जो जरूरत होता है ये कैसे मिलता है, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, वो चला जाता है कहाँ, फेफड़ा में। फेफड़ा में उपस्थित कोशिका से ऑक्सीजन का ग्रहण करता है ब्लड और वो पूरा ब्लड फैला रहता है कहाँ, वो हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं में फैल जाता है और ऑक्सीजन का पूर्ति होता है। ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं उससे पोषक तत्व का ग्रहण करके पूरे शरीर में पहुँचाता है कौन, रक्त। और भी विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में वहन होता है। रक्त के अलावा लसिका है। तो विभिन्न प्रकार के जो द्रव है ये हमारे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट होते रहता है, यानी वहन होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। तो ये हम लोग वहन समझ गए। अब आते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन, हम लोग पानी पिए और पानी जैसे अभी पसीना निकल रहा है ये उत्सर्जन है। ये क्या है, उत्सर्जन है। हम लोग जो पेशाब करते हैं क्या है, उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन का परिभाषा इस प्रकार लिखे हैं, शरीर से हानिकारक अपशिष्ट। अपशिष्ट ऐसा अपशिष्ट जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, यानी उसको हटाना आवश्यक है, हमारे शरीर से उसको त्याग करना आवश्यक है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी बाहर निकलना, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। यानी हमारे शरीर में ऐसे कुछ पदार्थ जो विभिन्न प्रक्रम के द्वारा उत्पन्न होता है बाहर निकलना आवश्यक होता है और उस जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रम द्वारा वो बाहर निकलता है उसे कहा जाता है उत्सर्जन। तो ये जो हम लोग एक एक करके पढ़े, जैव प्रक्रम में आने वाले प्रक्रम को हम लोग जो एक एक करके पढ़े, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, इसको डिटेल्स में दिया गया है आप लोगों के एनसीईआरटी किताब में। एक एक बिंदु को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पूरा ये सिलेबस एकदम स्पष्ट क्लियर हो। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे।
इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि पोषण तो हम लोग सिंपल साधारण में हम लोग उसका सिर्फ परिभाषा को जान गए कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, वहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, हम लोग ये जान गए। लेकिन हम अब इसे क्या करेंगे, डिटेल्स अध्ययन करेंगे कि पोषण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किस विधि द्वारा होता है, इसके लिए क्या क्या पोषक तत्व, क्या क्या हमारे अंग काम करता है, ये सब हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम पोषण को जानते हैं कि पोषण क्या है, पोषण ये क्या है। अब डिटेल्स अध्ययन करते हैं। पोषण का हम लोग परिभाषा जान गए, अब इसको डिटेल्स में पूरा वर्णन हम लोग करते हैं। पोषण में सबसे पहले आता है एंजाइम। एंजाइम क्या है, इस प्रकार लिखे हैं, जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। क्या हुआ एंजाइम, मतलब जब जटिल खाद्य पदार्थ, जैसे हम एक काजू खाएं, एक हम काजू लिए मुँह में, उसको फिर क्या किए कि छोटे छोटे टुकड़ों में पहले क्या दांत से, फिर उसको लार में मिलाएं जीभ के द्वारा, फिर वो गया ग्रसिका में, फिर आमाशय में पहुंचा, फिर छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए जलाशय में पहुंचकर फिर गुदा द्वारा निकल जाता है। तो ये जो पूरा प्रक्रम हुआ, तो मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ था काजू, वो एकदम छोटे छोटे कण में विभाजित हो गया, तो सरल खाद्य में परिवर्तित हो गया। तो ये जो जटिल खाद्य पदार्थ से सरल खाद्य में जो भोज्य पदार्थ जो है वो बदल जाता है, उसके लिए हमारे शरीर कुछ पाचक रस यानी एंजाइम जो होता है वो उसका उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अब आते हैं कि पोषण जो होता है ये कई प्रकारों में बांटा जाता है, जिसे पोषण के प्रकार में हम लोग क्या लिखे हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, ये जो पोषण है पहले ये मुख्यतः हम लोगों का दो भागों में बांटे हैं, उसके बाद और भागों में बांटा जाएगा, लेकिन पहला जो है ये मुख्यतः दो भागों में हम लोग इसको बांटे हैं। एक हुआ सपोषी पोषण और एक हुआ विषमपोषी पोषण। सपोषी पोषण यानी सपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और विषमपोषी पोषण यानी परपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये क्या है सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले आता है सपोषी पोषण। सपोषी पोषण मतलब पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे सपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, ये सभी हरे पौधे मतलब जितना भी विश्व में पाए जाने वाला हरा प्लांट है वो क्या है, वो सपोषी है। मतलब वो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सूर्य के प्रकाश को लेकर, जल को लेकर, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्या है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, इसीलिए वो हरे पौधा है, वो क्या है, सपोषी है। इसको हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे कि पौधा जो है वो अपना भोजन किस प्रकार स्वयं बना पाता है, उसके लिए उसके क्या क्या चाहिए, किस प्रकार बनता है, क्या क्या प्रोसेस, उसका डिटेल्स अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। अब हम आते हैं विषमपोषी पोषण में। विषमपोषी पोषण सपोषी का ये क्या है, अपोजिट है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण की ऐसी विधि जिसमें किसी जीव अपने भोजन का ग्रहण दूसरे जीवों से करता है। मतलब ये जो पोषण का विधि है, ये कोई जीव जो है ये भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित है। इस प्रकार के जो पोषण होता है, इस प्रकार के पोषण विधि को, इस प्रकार के पोषण विधि को क्या कहा जाता है, विषमपोषी पोषण यानी परपोषण। तो उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो हो गया, क्लियर है। इसमें आते हैं मनुष्य। क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम जो भी खाते हैं दूसरा जीव होता है, चाहे वो शाक सब्जी हो, चाहे वो कोई मांस हो, वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे किसी जीव पर हम लोग आश्रित है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। दूसरे जीव पर आश्रित होने वाले पोषण विधि जो होता है वो होता है विषमपोषी पोषण। तो मनुष्य तथा सभी जंतु। तो इस पर आज जैव प्रक्रम में कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए, जिसमें पोषण पर फोकस किए। अगले वीडियो में हम लोग सपोषी पोषण को या और विषमपोषी पोषण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के बीच
इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सबको फायदा हो। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।